आज मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, फिर वही शोर शराबा और बीवी का वही रोना धोना। अम्मा तो इस रोज़ की बीमारी के दौरे से तंग आ ही चुकी थीं। अब मैं भी थकने लगा था। जुमेरात के दिन मैं जैसे ही घर में दाखिल होता, मेरी बीवी की हालत ख़राब होती, उसे दौरा पड़ जाता और फिर मुझे मौलवी अब्दुल करीम के पास लेकर जाना पड़ता। आज भी मैं घर में दाखिल हुआ तो हालात मुख्तलिफ ना थे। मेरी बीवी सर पकड़े बैठी थी, कभी अपने बाल नोचती तो कभी हलक से अजीब अजीब आवाज़ें निकालती। अम्मा तो उसकी ये हालत देखकर घबरा जाती थीं। बहरहाल मैंने अपनी गाड़ी निकाली। अम्मा नगीन को संभालती हुई गाड़ी तक ले आई। नगीन की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं जल्दी से गाड़ी ड्राइव करता उसे मौलवी अब्दुल करीम के आस्ताने पर ले गया। मौलवी अब्दुल करीम शहर के नौजवान मगर जाने माने मुफ्ती साहिब थे। उनके पास जो भी जाता उसे ज़रूर शिफा मिलती। मेरी बीवी का मामला भी कुछ मुख्तलिफ ना था। हर जुमेरात में इसे मौलवी अब्दुल करीम के पास लाता और वो उसे दम डालते तो ये ठीक हो जाती। मैं तो इसी पर खुश था कि चलो ज़िंदगी में सुकून तो है। हफ्ते के बाकी दिन आराम से कट जाते थे। खैर, मौलवी अब्दुल करीम के आस्ताने पर पहुंचकर मैंने और अम्मी ने उसे उनके आस्ताने में छोड़ा और ख़ुद बाहर आकर बैठ गए। अम्मा भी परेशान थीं। हर बार जब भी नगीन मौलवी अब्दुल करीम के साथ जाती, उसे आधा घंटा लग जाता। मौलवी साहब दम करते और उसे बाहर भेज देते, बल्कि यूँ कहिए कि वो खुद ठीक ठाक बाहर आ जाती। मगर आज आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था, नगीन अभी तक बाहर ना आई थी। मजबूरन में खुद ही उठकर आस्ताने की तरफ बढ़ा कि उसी दम नगीन के कदमों की आवाज़ आई और वो आस्ताने से बाहर आ गई। वो मुकम्मल ठीक थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी जिसे मैं समझ नहीं सका। ले गया। अम्मा मुझसे कहने लगी कि हमें इसका कोई मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। कल को मौलवी अब्दुल करीम नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? सारी ज़िंदगी तो हम यूँ दरबारों के चक्कर नहीं लगा सकते। बेहतर है कि तुम मौलवी साहिब से खुद बात करो और इसे कोई तावीज़ लेकर दो जिससे कि ये ठीक हो जाए। बहरहाल मैंने सोचा अगले दिन देखी जाएगी। अगली जुमेरात आई, नगीन की हालत फिर ख़राब हो गई। मैं उसे लेकर मौलवी अब्दुल करीम के आस्ताने पर पहुंचा। जैसे ही आस्ताने के अंदर कदम रखा, मुझे मायूसी हुई क्योंकि अब की बार मौलवी अब्दुल करीम वहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी जगह कोई अधेड़ उम्र का आदमी था। ये भी हुलिये और शक्ल से मुफ्ती ही लगता था, मगर मैं नहीं जानता था कि इनके पास मेरी बीवी का इलाज है भी या नहीं। खैर, मैंने नगीन को अंदर जाने को कहा। नगीन अंदर गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मगर 2-3 मिनट बाद जब वो आस्ताने से निकली, उसके चेहरे पर घबराहट थी और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसका अंदाज़ बता रहा था कि उसकी तबीयत तो बहाल हो गई है, मगर अभी तक वो बहुत खौफज़दा थी। इसी असना में मौलवी साहिब भी उठकर बाहर आ गए। कैसे हैं आप लोग? इन्होंने हमें सलाम दुआ के बाद पूछा। तब मेरी अम्मा बताने लगी कि मेरी बहू को मुस्तकिल एक मसला है। जुमेरात को इसकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर इसे मौलवी अब्दुल करीम के पास लाना पड़ता था, मगर हम चाहते हैं कि इसका कोई मुस्तकिल इलाज हो जाए। मौलवी साहिब ने अम्मा की बात ध्यान से सुनी और बोले, कोई मसला नहीं, आपको 3 दिन और 3 रातों का चिल्ला काटना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत एहतियात और ध्यान की ज़रूरत होगी। साथ ही आपको ये लवाज़मात भी चाहिए। मौलवी साहिब ने जब लवाज़मात की फहरिस्त बताई, अम्मा का तो सर घूम गया। बोली, ये तो मैं नहीं कर सकती। अगर आप हमारी तरफ से ये चिल्ला कर दें, हम आपको सारी चीज़ें मुहैया कर देंगे या उनकी कीमत अदा कर देंगे। मौलवी साहिब बोले, ठीक है, मैं ये चिल्ला खुद अपनी तरफ से कर लूँगा, लेकिन इसके लिए आपको नगीन को मेरे आस्ताने पर छोड़ना होगा। मुझे और अम्मा को तो मौलवी साहिब की महारत पर पहले ही यकीन हो गया था, क्योंकि जिस तरह 5 मिनट में नगीन की हालत बेहतर हुई थी, इससे पहले वाले मौलवी साहिब के यहाँ ऐसा नहीं होता था। वो आधा 1.5 घंटा दम करते, तब कहीं जाकर नगीन की हालत संभलती। अब की बार नगीन बिल्कुल दुरुस्त थी, उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी, अलबत्ता वो ज़रा सहमी हुई थी। मौलवी साहिब कहने लगे कि आपकी बीवी को 3 दिन आस्ताने में रहना पड़ेगा,
तब जाकर इसका मुस्तकिल इलाज हो सकेगा। इस पर जो साया आशिक है उसे भगाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगेगी। ऐसे में मरीज़ा का यहाँ होना मौजूद है। अगर वो अपने घर में या किसी दूसरी जगह पर होगी तो इसे नुकसान हो सकता है। ये देखकर नगीन का रंग पीला पड़ गया। बोली, मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मुझे घर में बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर मौलवी साहिब बोले, आपकी बीवी का मुस्तकिल इलाज करवाना ज़रूरी है, वरना इसकी हालत दोबारा ख़राब हो जाएगी। ये जितना मर्जी कहे, इसके अंदर जो साया मौजूद है वो नहीं चाहता कि इसका इलाज हो। मैं तो कहूँगा आप इसे यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, वरना कल कोई आपको नुकसान पहुँचाएगी। गर्ज इन्होंने ऐसी बातें की कि मैं और अम्मा कायल हो गए। वैसे भी नगीन तो पीरों फ़कीरों के पास जाकर ही ठीक होती थी। मैंने हामी भर ली। नगीन मेरे पाँव पड़ गई। खुदा के लिए मुझे यहाँ मत छोड़ें, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ से अपना इलाज करवाऊँ, मैं ठीक हो गई हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। नगीन की बातें सुनकर अम्मा और परेशान हो गईं। बोली, मौलवी साहिब सही कह रहे हैं, इसके ऊपर जो जिन आशिक है वो इसे मजबूर कर रहा है कि वो इसका इलाज ना होने दे। हम इसे यहीं छोड़कर चलेंगे। हमने नगीन को ज़बरदस्ती आस्ताने में छोड़ा और ख़ुद घर आ गए। मौलवी साहिब ने 3 रात का चिल्ला काटना था, उसके बाद नगीन की हालत सही हो जाती। आज चिल्ले की पहली रात थी। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। अम्मा अपने कमरे में सो रही थीं। मैं नगीन से अपनी शादी के बारे में सोच रहा था। मेरी जब नगीन से शादी हुई थी वो इंतहाई खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। उसके हुस्न का कोई सानी नहीं था। उसके अब्बा ने अपनी वफ़ात से 2 दिन पहले मेरा निकाह उसके साथ कर दिया था। मैं नगीन को आज भी चाहता था और पसंद करता था, मगर नगीन की आंखों में अपने लिए कभी मोहब्बत न देखी थी। जब नगीन ब्याह कर आई वो बहुत कम उम्र थी, उसे किसी बात का पता न था। मुझे उसकी मासूमियत से इश्क हो गया, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता नगीन की हालत बिगड़ने लगी। मैं उसकी इस हालत से तंग आ गया था। अलबत्ता मौलवी अब्दुल करीम के पास जाते ही उसकी तबीयत संभल जाती थी। मैं बहुत परेशान था। अभी मुझे थी कि अम्मा के कमरे से मुझे आवाज़ आई। मैं उठकर बैठा तो अम्मा के कमरे से मुसलसल आवाज़ आ रही थी। मैं भागता हुआ उनके पास गया। देखा तो वो अपने सीने पर हाथ रखे बैठी थीं। उनके माथे पर पसीना था। मैंने घबरा कर पूछा, अम्मा क्या हुआ? लगता है आपकी तबीयत ख़राब है। बोली, बेटे मेरा दिल घबरा रहा है नगीन के बारे में। न जाने वो मौलवी कैसा होगा। हम उसे वहाँ छोड़ तो आए हैं बेटा, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए था कि वो कितना मना कर रही थी कि उसे वहाँ नहीं रुकना। और फिर जवान औरत को इस तरह एक आस्ताने पर एक जवान पीर फ़कीर के पास छोड़कर आना कहाँ की अक्लमंदी है। अम्मा ने अब ये बात कही थी, हालांकि इससे पहले हम पीरों फ़कीरों के बारे में ऐसी किसी बात पर यकीन न रखते थे। हमारी बड़ी अकीदत थी, और वैसे भी हम जहाँ गए थे वहाँ की शहरत इंतहाई अच्छी थी। ऐसा वाक़या पहले कभी भी वहाँ नहीं हुआ था, ना ही वहाँ पर आने वाले कभी कोई गलत बात हमने सुनी थी। मगर फिर भी इस्लाम में कुछ हुदूद कायम हैं। उन हुदूद की पाबंदी करना ज़रूरी है, चाहे इंसान नेक हो या बद हो। मुझे भी उस वक्त एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। नगीन को इस तरह पीर साहिब के पास छोड़कर नहीं आना चाहिए था। हो सकता है उसे कोई ऐसी बात महसूस हुई हो कि उसने हमें मना किया हो कि वो पीर साहिब के पास नहीं रुकना चाहती। वैसे भी पहले वाले हजरत भी तो दम करके भेज दिया करते थे। 3 रातों के चिल्ले की समझ न आ रही थी। अम्मा के कहने पर मैंने गाड़ी निकाली। वो मेरे साथ ही पिछली सीट पर बैठ गईं। उन्हें लेकर मैं पीर साहिब के आस्ताने पर पहुंचा। देखा तो वहाँ हल्की हल्की रोशनी थी। सब लोग जा चुके थे, जबकि पीर साहिब का कहना था कि रात को यहाँ कुछ औरतें आएंगी। इनकी मौजूदगी में वो मेरी बीवी पर चिल्ला काटेंगे और ये उनकी मुआविन होंगी। पीर साहिब के आस्ताने की रोशनी बंद थी। हम लोग बड़े परेशान हुए कि पता नहीं पीर साहिब नगीन को लेकर कहाँ चले गए। मैंने अम्मा को गाड़ी में रुकने को कहा और फिर चलता हुआ पीर साहिब के आस्ताने पर चला गया। यहाँ पर जाकर देखा तो एक मुजावर खड़ा था। बोला, मैं किसी मर्द को अकेले अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। यहाँ ख़वातीन आती हैं, उनके चिल्ले होते हैं, उन पर मुख्तलिफ़ अवामिल किए जाते हैं। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं, कल दिन के वक्त आइएगा। तब मुझे महसूस हुआ कि वाकई दाल में कुछ काला है। मैंने अम्मा से कहा, आप भी आ जाइए। अब तो मुजावर को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था।
मगर खिलाफ तवक्के वो मुझसे लड़ने लगा। बोला, कोई औरत भी अंदर नहीं जा सकती, इस वक्त चिल्ले का वक्त है। मगर मैं उसके सर हो गया। अम्मा को अंदर भेजा और ख़ुद उसे बातों में लगा लिया। वो सही और गलत की बहस मुझसे कर रहा था, जबकि मैं जानता था कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। आखिर रात के वक्त यहाँ पर कौन से चिल्ले काटे नहीं करते थे। अम्मा जो आस्ताने के अंदर गई थीं, चीखती चिल्लाती वापस आईं। बेटा जल्दी चलो, नगीन रो रही है। खुदा जाने क्या हुआ, पीर साहिब दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे। अम्मा के कहने की देर थी कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा। दरवाज़ा वाकई बंद था। नगीन की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। मुजावर आकर मुझे रोकने लगा, मगर जोशे गैरत में मैंने दरवाजे को ऐसी ज़रबें लगाईं कि दरवाज़ा टूटकर चौखट से अलग हो गया। अंदर देखा तो नगीन चादर में लिपटी बैठी रो रही थी। खुदा न खास्ता कुछ हो तो नहीं गया। मेरे दिल ने सोचा, उफ खुदाया, इस कमरे की हालत क्या बनी है। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। अजीब तंग सा कमरा था, जिसमें और कुछ भी न था सिवाय एक बिस्तर के और एक अंगीठी के। नगीन, मौलवी साहिब कहाँ गए? मैंने उसे कंधे से झंझोड़ते हुए पूछा। वो खबीस मुझे यहाँ बंद करके इस दरवाजे से बाहर गया है। न जाने क्या चीज़ लेने गया है। मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। खुदा के लिए आदिल, मुझे घर ले चलें, मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुक सकती। इस शख्स ने मुझे इस कदर गलीज़ बातें बोली हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। नगीन ने कहा तो मेरा गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। पुलिस में मेरा जानने वाला एक दोस्त था। मैंने उसी वक्त उसे फ़ोन किया। मैं तो समझता था कि इस आस्ताने की शोहरत अच्छी है। अम्मा ने भी कभी कोई मनफी बात ना कही थी, तभी मैं अपनी बीवी को यहाँ ले आया था। फिर अम्मा के ही इसरार पर मैं नगीन को यहाँ छोड़कर गया, मगर अब हालात मुख्तलिफ थे। पीर साहिब की असलियत खुलकर सामने आ चुकी थी। 15 मिनट के बाद थाने की गाड़ी भी आ गई। जब पुलिस की गाड़ी आकर आस्ताने के बाहर खड़ी हुई तो मुजावरों के भी हाथ पांव फूलने लगे। कहने लगे कि हम तो यहाँ महज काम करते हैं, हम पीर साईं को नहीं जानते। पीर साईं खुदा जाने कहाँ गए थे। गालिबन अपने इरादे की तकमील से पहले वो कुछ इंतज़ामात करना चाहते होंगे ताकि वो इस बात को यकीनी बना सकें कि आस्ताने पर कोई नहीं आ रहा। मगर उन्हें मेरी मौजूदगी की इत्तला मिल गई होगी, तभी वो किसी चोर दरवाजे से निकल गए होंगे। पुलिस वालों ने सारा आस्ताना छान मारा, मगर वो शख्स कहीं नहीं मिला। मैं अपनी बीवी नगीन को लेकर घर आ गया। वो बेचारी मारे डर और खौफ के कांप रही थी। मैंने उसे चादर ओढ़ाई और हम घर पहुंच गए। नगीन की हालत इंतहाई नाजुक थी। मैंने उसे आराम करने को कहा और ख़ुद भी सो गया। सुबह उठा तो नगीन अभी तक सो रही थी। मेरे लिए अम्मा ने नाश्ता बनाया और मैं ऑफिस चला गया। वापस आया तो नगीन का रो रो कर बुरा हाल था। मैं समझा कि उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई है। अब मैं उसे किसी भी पीर फ़कीर के पास ले जाने के मूड में नहीं था। तभी मैंने इस बात का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया। दिल में सोच रहा था कि अब जो होगा अल्लाह के हवाले। मैं इसका इलाज करवाने की कोशिश नहीं करूँगा। पीर फ़कीरों के पास जाकर अपनी हुर्मत पर आँच आने से बेहतर है कि औरत अपनी चार दीवारी में मर जाए। मेरा दिल अजीब सा हो गया था। तब नगीन आकर मेरे सामने बैठ गई। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। वो मुझे रोते हुए देखकर बोली, मुझे माफ़ कर दो अदील, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं बहुत बेहया और बदचलन हूँ। मैं जितनी तुमसे माफ़ी मांगूँ उतना कम है। ये कहती वो मेरे कदमों में बैठ गई। नगीन, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कोई मसला है तो बताओ मुझे। मैंने परेशानी से पूछा। नहीं आदिल, मुझे कोई परेशानी या मसला नहीं। मेरी तबीयत भी ख़राब नहीं। अभी तो मुझे होश आया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मगर वादा करें उसके बाद आप मुझसे नफ़रत नहीं करेंगे। मैंने सुना है मर्द अक्सर सच सुनने के बाद अपनी बीवियों को धुतकार देते हैं। खुदा के लिए आप ऐसा मत कीजिएगा। मुझे मेरे ज़मीर का बोझ हल्का करने दें। नगीन ने कहा तो मैं पुरसकून होकर बैठ गया। कहो नगीन, मैं सुन रहा हूँ। वादा करता हूँ कि ये कम ज़र्फ़ मर्द होते हैं वो जो अपने वादे पर कायम नहीं रह पाते। बताओ क्या बात है। मैंने नगीन को हौसला दिया तो वो मुझे बताने लगी। आदिल, आप तो जानते हैं कि अब्बा का रुझान मजहबी था। इसी वजह से मुझे शुरू से ही ऐसे लोग पसंद थे जो मजहबी हों, उनका अंदाज़ शाइस्ता हो और चेहरे पर सुन्नत रसूल सजी हो। मैं इसे शायद शरीयत समझती थी, मगर ये मेरी महज ख्वाहिश थी। अब्बा के आस्ताने पर जो भी शागिर्द आते, मैं उन्हें दीदे फाड़ फाड़ कर देखती। इनके चेहरों पर अजीब सा नूर होता था।
मौलवी नूरुल हुदा की बेटी होकर मेरी आंखों में इतनी हया न थी जितनी नौजवानों की आंखों में होती। अब्बा नहीं जानते थे कि मैं किस तरह के नावल पढ़ती हूँ और मेरी सोच कितनी परागंदा हो चुकी है। वो मुझे मासूम बेटी समझते थे। शायद आपने भी मुझे एक मासूम लड़की ही समझा होगा, मगर ऐसा नहीं था। मैं हर चीज़ के बारे में जान गई थी। ज़माने की हवा मुझे ना लगी थी, मगर किताबों और मोबाइल के ज़रिए मैंने समझे पूरी दुनिया की सैर कर ली। बस इसी वजह से मैं दिन रात किसी ऐसे जीवन साथी के बारे में सोचने लगी जो हूबहू अब्बा के जैसा हो। इन्हीं दिनों अब्दुल करीम हमारे मदरसे में आने लगा। वो अब्बा का ख़ास तालिबे इल्म था। अब्बा भी उससे मोहब्बत से पेश आते। वो था भी आला किरदार का मालिक, खुश शक्ल और खूबसूरत। मगर जब से मैंने उसे देखा था मेरे तो दिल का चैन लुट गया। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। एक दिन मैंने उसके सामने इजहार भी कर दिया कि मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। उसने कानों को हाथ लगाया। दोबारा मुझे इस बात का जिक्र करने से भी मना किया, मगर मेरे सर पर उसके इश्क का भूत सवार था। मगर फिर जल्द ही अब्बा को मेरी इन कोशिशों का इल्म हो गया कि मैं उनके शागिर्दों के इर्द गिर्द मंडलाती हूँ और मेरी नज़रें बेहया हो चुकी हैं। तब अब्बा ने मुझे आपके साथ ब्याह दिया। जब मेरी शादी हुई तो मैं बिल्कुल भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं थी। अगरचे आप भी एक बाशरह इंसान थे, मगर मेरा दिल आप में न लग सका। तभी मैंने अब्दुल करीम के बारे में सुना कि वो इसी इलाके के एक आस्ताने में एक गद्दी नशीन मुकर्रर हो गया है। उस आस्ताने की शोहरत अच्छी थी। मैंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली और उस आस्ताने तक पहुंचने का रास्ता किया। यहाँ पर मेरी मुलाकात अब्दुल करीम से हुई। वो मुझे दोबारा यहाँ देखकर हैरान रह गया। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं अपने इरादे से बाज आ जाऊँ। मैंने कहा मैं और कुछ न कहूँगी, बस आधा घंटा तुमसे हर जमरात को बात करने आऊँगी। उसने मुझे बहुत मना किया, मगर मैंने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगी। अब्दुल करीम मजबूर हो गया और मेरी मजबूरी के सामने वो कुछ न कर सका। मुझे अपने आस्थाने पर बुला लेता और मैं उससे बातें करके आ जाती, मगर रफ्ता रफ्ता मेरी तलब बढ़ती गई। यहाँ तक कि उस नेक दामन शख्स ने खुद ही अपना दामन छुड़ा लिया और इस आस्थाने से चला गया। जिस दिन दूसरे पीर साहिब आए थे मैं नहीं जानती थी कि ये वही हैं। अंदर जाते ही मैंने बेतकल्लुफ़ाना बातें शुरू कर दी। जब थोड़ी देर के बाद नज़र उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई कि यहाँ तो कोई और खड़ा था। ये खबीस इंसान मुझे देखकर हंस रहा था। इसे मेरी हकीकत का चंद मिनटों में इल्म हो गया था। इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं शोर शराबा करूँगी या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी तो ये आपको मेरी हकीकत बता देगा और यहीं से मेरी बर्बादी का रास्ता शुरू हुआ। मुझे उस खबीस के आस्ताने पर रुकना पड़ा। हालांकि वो इंतहाई बदकिरदार शख्स था, मगर फिर खुदा ने आपके जहन में न जाने कैसे ये बात डाल दी। शायद मेरे अब्बा की कोई नेकी काम आ गई कि आप मुझे लेने आ गए, वरना तो मैं उस दिन बर्बाद हो जाती। ये कहकर नगीन रोने लगी और मैं उसका चेहरा देखने लगा कि वो किस कदर मासूम दिखती थी। मौलवी साहिब की बेटी होकर उसने इतनी बड़ी बेहयाई का काम किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अब मुझे नगीन से नफ़रत तो नहीं है, मगर पहले वाली मोहब्बत भी नहीं रही। सोचता हूँ क्या करूँ, उसे तलाक दूँ, माफ़ करूँ, या फिर अब्दुल करीम से बात करूँ कि वो उसे अपने निकाह में ले ले। समझ में नहीं आ